नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर, तो पेपर का नाम है एंशिएंट इंडियन सोशल लाइफ। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि आपके किस पेपर का नाम जो है एंशिएंट इंडियन सोशल लाइफ है। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कल 27 तारीख को अगर आपका पेपर है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारी महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। कौन सी होने वाली है मेरे प्यारे दोस्त? तो महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। अगर आपने इससे पहले एक भी क्लासेस नहीं देखी हैं या थोड़ा सा भी आप जो है नहीं पढ़े, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करें, इस वीडियो को देख लो और जो यहाँ पर बताया गया है इसे क्या कर लो, पढ़ लो। मैं शर्त के साथ बताता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि तृण क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तृण के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। मतलब बताते हैं, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से जुड़ा होता है। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? जब आप मेरे प्यारे दोस्त गृह, देखिए कई आश्रम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे ऐसे करके कई सारे आश्रम होते हैं। उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें से एक गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें क्या होता है कि आप घर में रहें, अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ में रहें और अपने आपके जो कार्य हैं उन कार्यों का निर्वाहन करें, अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करें। ठीक है, उसी को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। घर में रह करके जब आप भगवान की सेवा करें, लोगों का अनहित ना सोचें, भला सोचें, जो कोई भी दिक्कत में है तो उसकी मदद करें किसी भी प्रकार से, तो वही बताते हैं। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में होता है तो उसको कई सारे ऋणों से क्या होना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? मुक्ति प्राप्त करनी होती है, मुक्त होना होता है। प्रायः सभी व्यवस्थाकारों ने 3 श्रेणियों की चर्चा की है। जितने भी व्यवस्थाकार हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिन्होंने इस आश्रम के बारे में बात किया है, उन्होंने क्या किया है, इसको 3 श्रेणियों में क्या किया है, 3 ऋणों की चर्चा की ने। 3 प्रकार के ऋण बताए हैं। पहला बताया है देव ऋण। देव ऋण का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्त, आपके देवी-देवताओं के आपके ऊपर क्या होते हैं, ऋण होते हैं आपके ऊपर कुछ। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर उतारना होता है। आप भाव भजन कर सकते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं, मंदिर वगैरह में जा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, वहाँ पर देव ऋण हो जाता है। दूसरा बताते हैं ऋषि ऋण। क्या बताते हैं? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता है कि आपके आसपास जो ऋषि मुनि होते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऋषि मुनि आते हैं, किसी प्रकार का भिक्षुक आता है या कोई भी आता है जो भगवान से संबंधित रखता है, तो आप उसको भोजन कराएं। थोड़ा बहुत जो है हो सके तो अपने तरफ से दान पुण्य करें, कुछ रुपया पैसा, दाना पानी, जो कुछ भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वो आप करें, वो आपका ऋषि ऋण हो जाता है। और तीसरा बताते हैं पितृ ऋण। क्या बताते हैं? पितृ ऋण। जिसने आपको जन्म दिया है, माता पिता ने, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, तो आप क्या करें, उनकी सेवा करें। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक वो इस संसार सागर को छोड़ नहीं देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, स्वर्गावास नहीं हो जाते हैं, तब तक आप क्या करें, उनकी सेवा करें। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र की तरह आपको माना, आपका पालन पोषण किया, ठीक अब आपकी बारी है, आप उनकी सेवा करें। ठीक, तो इन 3 प्रकार के ऋणों की वहाँ पर चर्चा की गई है। मनु जी का कहना भी है, क्या कहते हैं कि बिना ऋणों को पूरा किए मोक्ष से भी व्यक्ति नरक में जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ऋणों को अपने पूरा नहीं करता है, इन प्रकार के ऋणों को नहीं पूरा करता है, वो मोक्ष से भी व्यक्ति कहाँ पर जाता है, नरक में जाता है मेरे प्यारे दोस्त। उससे ऋण होना गृहस्थ का प्रधान लक्ष्य होता है। मतलब कहते हैं उस ऋण से आपको मुक्ति पाना ही क्या होता है, आपका मुख्य लक्ष्य हो जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं वेदों का अध्ययन देव ऋण से मोक्ष था। मतलब बताते हैं जब आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आप क्या होते हैं, देव ऋण से मुक्ति पाते हैं। पुत्रों को उत्पन्न करना मेरे प्यारे दोस्त, पितृ ऋण से क्या पाते हैं, आप मोक्ष पा जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान करना मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका ऋषि मोक्ष से, आप ऋषि मोक्ष आप यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी गृहस्थों को ऋणों से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। ये सारी चीजें आप क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, आप वेदों का अध्ययन करें, तो आप क्या हो जाएंगे, आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो आप देव ऋण से क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, मुक्ति पा जाएंगे। आप पुत्र पैदा करें, आप अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं और अपने पिता की सेवा करें, तो आप पितृ ऋण से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको ऋषि जो मोक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्त, या आप कह सकते हैं जिसको आपने क्या कहा था, ऋषि ऋण कहा था, उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप त्रिऋण के बारे में आराम से बता दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है वर्ण और जाति में आपको अंतर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अतः सभी धर्म
धर्मशास्त्रकारों ने जाति और वर्ण को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। मतलब कह रहे हैं जितने भी लगभग धर्मशास्त्रकार हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी धर्मशास्त्री हुए हैं, उन्होंने जाति और वर्ण को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, एक ही अर्थ में यूज़ किया है, एक ही सेंस पर उनका यूज़ किया है, ठीक है? जो सर्वमान्य नहीं है, जो सभी लोग क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि जाति का आधार जन्म मानता है और वर्ण का मेरे प्यारे दोस्त गुण और कर्म मानता है। क्या मानते हैं? जो जाति का आधार होता है, जो बेस होता है, वो जन्म होता है। मतलब मान लीजिए आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक क्षत्रिय, एक शूद्र, एक वैश्य के परिवार में होता है, तो आप जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं। लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हैं? आप कार्य मान लीजिए ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और आप काम क्या कर रहे हैं? लड़ने-भिड़ने का काम कर रहे हैं, राजा का काम कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय, वर्ण से क्षत्रिय कहलाएँगे और जन्म से आप मेरे प्यारे दोस्त ब्राह्मण कहलाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार से आप मान लीजिए क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुए या ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए और आप कार्य क्या कर रहे हैं? आप जो है शूद्र और वैश्यों का कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएँगे? वर्ण से तो आप जो है शूद्र और वैश्य रहेंगे, लेकिन जन्म से आप मेरे प्यारे दोस्त क्षत्रिय और ब्राह्मण ही रहेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, दोनों में फ़र्क होता है, आप जान लीजिएगा। वर्ण क्या होता है? वो कर्मों के आधार पर नियुक्त किया जाता है और जाति आपके पैदाइश के अकॉर्डिंग जो है नियुक्त की जाती है। डॉक्टर श्रीनिवास ने जाति को ही आज मेरे प्यारे दोस्त, आज की सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक इकाई स्वीकार किया है। जो आपके डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं, वो क्या मानते हैं? वो जाति को ही सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक इकाई मानते हैं। उनका अभिमत है मेरे प्यारे दोस्त कि समाज के व्यवहारिक जीवन में वर्ण और जाति स्पष्ट रूप से परस्पर संबद्ध हैं। मतलब बताते हैं कि आज के जो व्यवहारिक जीवन है मेरे प्यारे दोस्त, जो हम लोग जी रहे हैं, उसमें वर्ण और जाति का क्या है? स्पष्ट रूप से आप देखें तो बहुत अच्छा संबंध आपको देखने को मिलेगा। वर्ण की जो सामाजिक स्थिति स्वयं सिद्ध मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। आगे लिखते हैं, हिंदू समाज में जाति और वर्ण भिन्न-भिन्न सामाजिक आदर्शों से संबद्ध हैं। दोनों अलग-अलग संस्थाएँ हैं। मतलब बताते हैं हिंदू समाज में अगर देखें तो जो जाति है, जो वर्ण है, ये दोनों क्या हैं? अलग-अलग सामाजिक आदर्शों से संबंध रखते हैं अपना, और साथ ही साथ ये दोनों अलग-अलग संस्थाएँ भी हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आप वर्ण और जाति में अंतर आराम से बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो आपसे पूछ रहा है कि पुरुषार्थ का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने इसका इसका नियोजन जो है मेरे प्यारे दोस्त इसलिए किया है कि पुरुषार्थ मानव जीवन के लिए अनिवार्य होता है। जो भारतीय धर्मशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इसका नियोजन किया था और वो इस उद्देश्य से किए थे, क्योंकि जो पुरुषार्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी मानव जीवन के लिए क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार बात करें तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप कभी भी कोई भी भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें अंत में चल के जो है, जो आपका चरम लक्ष्य माना जाता है, वो यही माना जाता है कि आप इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा जाएँ, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही चरम लक्ष्य हो जाता है। अर्थ तथा काम इस लक्ष्य तक पहुँचने के माध्यम माने जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष तक पहुँचना है, तो आपको अर्थ और काम दोनों से होकर के क्या करना पड़ेगा? गुज़रना पड़ेगा। ये दोनों माध्यम हो जाते हैं आपके मोक्ष प्राप्त करने के, ठीक है? आगे आप लिखेंगे, इन माध्यमों का प्रयोग जो है मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों माध्यमों का प्रयोग जो है हमें किस प्रकार किया जाए, इसे स्पष्ट करने वाला नियम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? धर्म है। आप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए काम और मेरे प्यारे दोस्त क्या अर्थ और जो काम है आपका, इन दोनों का यूज़ आप कैसे करेंगे, इसका नियम कौन बताता है हमें? धर्म बताता है। इस प्रकार बात करें तो जो हिंदू दर्शन है, उसमें उसने जो है मानव जीवन के लिए धर्म, अर्थ और काम को स्वीकार किया है। जो आपका क्या है? हिंदू दर्शन है, वो मानता है कि व्यक्ति के जीवन में तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। धर्म और अर्थ, और धर्म अर्थ का यूज़ करके आप क्या सॉरी धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, अगर इन तीनों का आप सही से यूज़ करते हैं तो आपको मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये हिंदू दर्शनों का मानना है। आगे लिखते हैं कि भारतीय विचारधारा के अंतर्गत बात करें तो मानव जीवन के परम लक्ष्यों को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। क्या मानते हैं? जो भारतीय विचारधारा है, उसके अंतर्गत जो मानव जीवन है मेरे प्यारे दोस्त, उसके जो चरम लक्ष्य होते हैं, उनको कितने भागों में? 4
प्रमुख भागों में बांटा जाता है। इन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से जाना जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन-कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 जो है यहाँ पर आपके ये माने जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के बारे में। तो अगला नंबर, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंच महायज्ञ कौन-कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताने हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लिखेंगे कि गृहस्थ के लिए यज्ञ करना क्या होता है? आवश्यक माना जाता है। यज्ञ के अनुष्ठान से व्यक्ति लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन को सुखी करना चाहता है। मतलब कहते हैं जो भी यज्ञ करवाता है या जो भी यज्ञ करता है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये मानता है कि उसको लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? सुख प्राप्त होगा। लौकिक का मतलब जिस जीवन में आप जी रहे हैं, भौतिक जगत जिसे आप कहा जाता है इस पृथ्वी पर, और पारलौकिक हम मानते हैं जब हमारे मरने के बाद का जो जीवन होता है, जहाँ पर हमारी आत्माएँ जाती हैं, तो उसको पारलौकिक जीवन माना जाता है। तो इन दोनों में सुख प्राप्त हो सके, इस कारण से जो है क्या किया जाता है? यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अग्नि जलाने से ग्रह सज्जा में और कूटने आदि में होने वाले पापों का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रायश्चित स्वरूप इन 5 महायज्ञों को संपादित करना भारतीय दर्शन का क्या माना जाता है? प्रधान तत्व माना जाता है। अनजाने में पाप से छुटकारा पाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त पंच महायज्ञों का विधान किया गया था। मतलब कह रहे हैं कि अनजाने में आपसे जो पाप हो जाते हैं, जिनसे आप जो है चाहते नहीं हैं और ना चाहते हुए भी उस आपसे पाप हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनसे छुटकारा पाने चाहते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको 5 महायज्ञों का क्या करना होता है? विधान करना होता है। ये 5 महायज्ञ कौन-कौन से हैं? तो पहला बताया गया है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा बताते हैं देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और पाँचवां मेरे प्यारे दोस्त नृयज्ञ। ठीक है? तो ये 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था की गई है आपके लिए। ठीक है? तो यहाँ पर आराम से आप इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप पूछे तो बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ण की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत बताइए। वर्ण की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत बताया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्राचीनतम उल्लेख आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और कहा क्या गया है उसमें? तो मेरे प्यारे दोस्त कहा गया है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतः यच्च भव्यम ब्राह्मणोस्य मुखासीद बाहुराजन्यः कृतः। ठीक है? उसके बाद उरुतदस्य यद वैश्यः पादाभ्यम शूद्रो आजात। ठीक है? तो इस प्रकार से ये बताया गया है। इसका अर्थ जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि यहाँ जो है बताया गया है कि मंत्रकार ने 1000 सिर, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मंत्रकार ने 1000 सिर, 1000 आँखों और 1000 पैरों वाले एक विराट पुरुष की कल्पना की है। जिसने इस मंत्र की रचना की है, वो मानता है कि कोई ऐसा जो है मेरे प्यारे दोस्त विराट पुरुष है जिसके पास 1000 सिर हैं, 1000 आँखें हैं, 1000 पैर हैं। ठीक है? वो विराट रूपी एक व्यक्ति है जो भूत और भविष्य दोनों ही है। मतलब बताते हैं वो भूत भी है और भविष्य भी, वर्तमान भी है, मेरे प्यारे दोस्त पास्ट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। और जिसमें समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई, जिससे क्या होती है? पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, बनी हुई है। उसी विराट पुरुष के मुख से मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ है? ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, राजन्य का मतलब होता है जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। महाभारत तथा मनुस्मृति में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं जो विराट रूपी है, विराट पुरुष है, उसका जो मुख है उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जंघा से वैश्यों का, और मेरे प्यारे दोस्त शूद्रों का जन्म कहाँ से माना जाता है? चरणों से ही हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप इनके बारे में बता सकते हैं। अब छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मोक्ष का महात्म लिखिए। क्या लिखना है? मोक्ष का महात्म क्या है आपको यहाँ पर बताना है, उसके महत्व को, उसके विशेषताओं को बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि मोक्ष जो है वो मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है। क्या होता है? मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आत्मा और ब्रह्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जब आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद जो आत्मा होती है, जो ब्रह्म होता है, उनका साक्षात्कार होता है दोनों का, और मनुष्य जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? मुक्त हो जाता है और शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर अपने पराये की भावना का नाश हो जाता है। उसके लिए ना तो कोई अपना रह जाता है, ना कोई पराया रह जाता है। उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास होता है जो जन कल्याण की ओर उन्मुख होता है। क्या बताते हैं?
हैं, उसके अंदर ऐसे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका कार्य क्या होता है, जो जन कल्याण की ओर उन्मुख रहता है, केवल जन कल्याण को सोचता है, अपने कल्याण से उसका कोई मतलब नहीं होता है, लोगों का कल्याण हो सके उसी के बारे में सोचता है और उसी प्रकार की वो कार्य करता है। अतः दूसरे अर्थों में परम सत्व की प्राप्ति ही क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त, मोक्ष कहलाती है। जब आप परम सत्व की प्राप्ति कर लेते हैं तो वही आपका मोक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है आप मोक्ष के महात्म या मोक्ष की विशेषता को आप आराम से बता सकते हैं। अब यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संस्कार किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संस्कार शब्द जो है वो कृत्र धातु से धा प्रत्यय के योग से निष्पत्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त शुद्धता। क्या होता है? शुद्धता। अंग्रेजी में बात करते हैं, सेक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? सेक्रामेंट जो शब्द होता है वही जो है किसके लिए यूज किया जाता है? वो संस्कार के लिए यूज किया जाता है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और जिसका अर्थ क्या होता है? धार्मिक विधान। ठीक है, सेक्रामेंट का अर्थ क्या हो जाता है? धार्मिक विधान हो जाता है। साधारण रूप में इसका अर्थ देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो शुद्धि और स्वच्छता, यही दो इसके क्या हैं? अर्थ हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? परिशुद्ध होता है, शुद्ध हो पाता है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि जन्म से लेकर मनुष्य असंस्कृत होता है। मतलब कहते हैं जब व्यक्ति कोई भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, जब वो जन्म लेता है तो कैसा होता है? असंस्कृत होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं पाए जाते हैं, किसी प्रकार की सभ्यता नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की स्वच्छता नहीं पाई जाती है। किंतु संस्कारों की संपन्नता से वह मणि के समान देदीप्यमान हो जाता है। मतलब बताते हैं कि जैसे जैसे उसके संस्कार होते जाते हैं, वो एक जैसे मणि मणि जो होती है, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके वो चमकना शुरू करती है और एक अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती, चमकने लगती है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाती है, वह व्यक्ति भी जो है देदीप्यमान हो जाता है, उस प्रकार से चमकने लगता है। किसके वजह से? तो वो मेरे प्यारे दोस्त किसके वजह से? तो ये संस्कारों की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विवाह के मुख्य उद्देश्य बताइए। मतलब पूछते हैं कि विवाह जो किया जाता है उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जो है विवाह के कुल मिलाकर 3 मुख्य या 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य ये बताया गया है कि आपको धर्म का पालन करना होगा। धर्म का पालन करने हेतु मेरे प्यारे दोस्त आपको विवाह करना चाहिए, पहला उद्देश्य होता है। दूसरा संतानोत्पत्ति, मतलब संतान का जन्म हो सके जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, हमारे संस्कृति को, हमारी कला को, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये दूसरा उद्देश्य हो जाता है विवाह का। तीसरा बताते हैं रति सुख के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको सुख की प्राप्ति हो सके, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, दोनों प्रकार के, तो उसके लिए हेतु भी क्या किया जाता है? विवाह करवाया जाता है। ये हिंदू धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग है। कहा गया है कि इनके पूरे हो जाने पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर ये तीनों चीजें आपकी पूरा हो रही हैं, आपका धर्म भी पालन हो रहा है, संतान उत्पत्ति भी हो गई और आपको रति सुख भी प्राप्त हो रहा है, तो आपको दूसरा विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल काम सुख के लिए विवाह जघन्य माना जाता है। मतलब बोलते हैं अगर आप केवल काम सुख के लिए जो है, ठीक है, कामुक भाव से जो है अगर विवाह करते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो वो क्या माना जाता है? जघन्य, मतलब घोर पाप माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आपको लिखना है कि मनु के अनुसार देखें तो ये सब बातें पत्नी पर निर्भर करती हैं। पुत्र की प्राप्ति, धर्म कार्य, सेवा शुश्रूषा, उत्तम रति तथा पुरुषों द्वारा अपनी और पितरों की स्वर्ग प्राप्ति। मतलब ये आपके मनु जी बताते हैं कि कुछ बातें यहाँ पर जो होती हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति करनी हो, धर्म कार्य करना हो, सेवा शुश्रूषा जो होती है, उत्तम रति की प्राप्ति हो, या पुत्र द्वारा अपने तथा पितरों के स्वर्ग की प्राप्ति दिलाना हो, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये सारी बातें जो है पत्नी के ऊपर निर्भर करती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हिंदू समाज में विवाह का उद्देश्य अनंत पवित्र और मेरे प्यारे दोस्त गौरवशाली है। हिंदू समाज जो है इसमें जो विवाह का उद्देश्य कैसा है, वो अत्यंत पवित्र माना जाता है और गौरवशाली भी माना जाता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त
अपेक्षित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है, धर्म का पालन, पुत्र की प्राप्ति और रति सुख विवाह के प्रधान उद्देश्य हो जाते हैं। 3 उद्देश्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रधान उद्देश्य माने जाते हैं, ये मुख्य माने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आप कह सकते हैं मेन माने जाते हैं। कौन-कौन से? पहला धर्म का पालन, दूसरा पुत्र की प्राप्ति और तीसरा रति सुख विवाह। तो ये इस प्रकार से आप जो है विवाह के प्रमुख उद्देश्य बता सकते हैं। यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आश्रमों का वर्गीकरण कीजिए। क्या करना है आपको? आश्रमों का वर्गीकरण करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रारंभ में आश्रमों की संख्या कुल मिलाकर कितनी थी? 3 मानी गई थी। कितनी मानी गई थी? 3 मानी गई थी। पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ और सन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि दोनों का आधार अध्यात्म, मेरे प्यारे दोस्त, अध्यात्म तथा ज्ञान की खोज माना जाता है। मतलब इनका मानना ये है कि चाहे आप वानप्रस्थ आश्रम की बात करो या सन्यास आश्रम की बात करो, इन दोनों को आपको एक ही मानना चाहिए क्योंकि बताते हैं कि अध्यात्म और ज्ञान की खोज दोनों का ही क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे आपका वो मानप्रस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ, या फिर मेरे प्यारे दोस्त संन्यास आश्रम हो। आगे लिखते हैं, मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने आश्रम को 4 वर्गों में विभाजन किया है। कितने? 4 वर्गों में बांटा है। कौन-कौन से? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के बीच का समय माना जाता है। 25 वर्ष के बाद आपको विवाह करना होता है और विवाह करते ही आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। 25 से 50 तक का जो समय होता है वो आपका गृहस्थ आश्रम माना जाता है। 50 के बाद आपको घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और 50 से जो 75 का समय होता है वो आपका वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आप 75 के पहुंच जाते हैं तो 75 के बाद का जितना भी समय हो, अधिकतर 100 साल होता है, 100 वर्ष होता है, 100 से ज़्यादा भी हो जाता है, 100 से कम भी हो जाता है। तो ये जो भी समय आपका बचे वो आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? संन्यास आश्रम हो जाता है। इसमें आप सारे भौतिक सुखों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे और धीरे-धीरे आप ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, आश्रम के भागों को बता सकते हैं, आश्रमों का वर्गीकरण कर सकते हैं, चारों प्रकार के आश्रम को आप बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब 10वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में शूद्रों की क्या स्थिति थी? आपको यहाँ पर बताना है। प्राचीन जो भारत था उसमें शूद्रों की क्या स्थिति थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि समाज में शूद्रों का स्थान जो है अत्यंत निम्न बताया गया है। सबसे नीचा स्थान किसका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो शूद्रों का बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँचाना नहीं है क्योंकि कुछ हमारे ज्ञानी भैया आ जाते हैं और वो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप पे आकर के बताने लगते हैं कि सर आपने जो है ओवर बोल दिया है। तो भैया हम ओवर नहीं बोल रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा है वही पढ़ा रहे हैं और ये आपके सिलेबस में है। अगर आपको ज़्यादा आपत्ति है तो आप क्या करें, इसको सिलेबस से हटवा भी सकते हैं। तो आप प्रयास यही कीजिए वहाँ से हट जाए। ये नहीं पढ़ाना होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा काम पढ़ाना है, तो जो हमें मिलेगा वो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है कि जो शूद्रों का स्थान बताया गया था ये सबसे नीचा बताया गया है। यह वह पतित और हेय माना जाता है। कैसा माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? पतित और हेय माना जाता है। द्विजों की तुलना में उनकी स्थिति अत्यंत निकृष्ट मानी जाती थी। कैसी मानी जाती? द्विज किसे कहते हैं? तो द्विज जो है ब्राह्मण को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की तुलना में मेरे प्यारे दोस्त जो शूद्र हैं इनकी स्थिति अत्यंत निकृष्ट मानी जाती थी। मनु ने कहा भी है, क्या कहा है, कि ईश्वर ने शूद्रों का एक धर्म बताया है। क्या बताया था? कि वह है इन वर्गों, कौन-कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, इनके बारे में आराम से बता सकते हैं। आगे इनके बारे में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है कि एकमेव तू शूद्रस्य प्रभु कर्म दिशत एते एतेषामेव वर्णानाम सुश्रुत समान सुयेया, ठीक है? मतलब विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न मानकर समाज में उनकी निम्नतम अवस्था की घोषणा की गई थी। मतलब बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? विराट पुरुष के पैर से हुआ है और इस कारण से इनकी जो अवस्था है वो कैसी मानी जाती है? निम्न अवस्था का प्रयोग किया जाता है इनके लिए, ऐसा माना जाता है, सबसे नीची अवस्था मानी जाती है, ठीक है? चलिए, अब जो है 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि विवाह के 8 प्रकार प्रारंभ
के प्रथम 4 जो है वो प्रशस्त और अंतिम के 4 जो हैं वो अप्रशस्त विवाह है। मतलब कहते हैं विवाह के जो है 8 प्रकार बताए गए हैं। जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं वो प्रशस्त विवाह माने जाते हैं और जो आखिरी के 4 होते हैं वो आपके कौन से मेरे प्यारे दोस्त माने जाते हैं, वो आपके अप्रशस्त विवाह माने जाते हैं। पहला बताया गया है ब्रह्म विवाह। क्या बताया गया है? ब्रह्म विवाह। दूसरा बताते हैं देव विवाह और तीसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त प्रजापत्य विवाह और चौथा आसुर विवाह। ठीक है? ये 4 विवाह जो आपके प्रस्त विवाह हैं और बताते हैं गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या पैशाच विवाह, ये जो है मेरे प्यारे दोस्त कौन से आपके माने जाते हैं? अप्रस्त विवाह माने जाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है इनके बारे में आराम से आप बता दीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए अर्थ बताइए। मतलब बताते हैं, पूछते हैं कि आश्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले आपको ये बताना है और उसके बाद ये भी बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि आश्रम शब्द जो है वो संस्कृत के श्रम धातु से बना है। किससे बना है? श्रम धातु से बना है, जिसके अर्थ अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त मनुष्य श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता है। मतलब बताते हैं जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जो मनुष्य होता है वो श्रम पूर्वक, श्रम मतलब मेहनत के साथ क्या करता है, जो उसके आश्रम है उन आश्रमों के कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है, पूर्ण करता है। तथा इस प्रकार का अर्थ उद्योग या प्रयत्न माना जाता है। कैसा माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? इस प्रकार का जो अर्थ होता है वो उद्योग माना जाता है और प्रयत्न भी माना जाता है। परम पद तक पहुँचने में ये आश्रम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कहते हैं जब आप परम पद में पहुंचना चाहते हैं तो ये जो आश्रम है ये विश्राम स्थल के रूप में क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का तत्संबंधी कार्य ही उसका श्रम है। मतलब बताते हैं कि जितने भी आश्रम हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनकी अपनी अलग अलग स्थिति होती है और अगर आप इनकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए मनुष्य का तत्संबंधी जो कार्य होता है वही उसका क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। जो उस आश्रम से आबद्ध रहता है, क्या रहता है? आबद्ध रहता है, मतलब उससे बंधा हुआ रहता है। आश्रम का पालन विधि पूर्वक किया जाता रहा है। आश्रमों की संख्या 4 थी। मतलब बताते हैं जितने भी आश्रम हैं उनका पालन जो है विधि पूर्वक किया जा रहा था और किया जा रहा भी है। बात करते हैं आश्रमों की संख्या कुल मिलाकर 4 बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, गृहस्थ आश्रम दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और मेरे प्यारे दोस्त संन्यास आश्रम आपका चौथा आश्रम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप आश्रमों के बारे में आराम से बता सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य का संबंध बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि शिष्य का भाव जो है गुरु के प्रति अत्यंत पावन और उद्दीप्त था। कहा गया है कि शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आचार्य को पितृ तुल्य और मातृ तुल्य मानने तथा किसी भी अवस्था में उसके प्रति द्रोह ना करे। मतलब बताते हैं कि शिष्य जो है उसका कार्य यही होना चाहिए कि जो उसके आचार्य हैं उनको अपने माता और पिता के बराबर माने। जैसे उसके अपने माता और पिता का आदर करता है ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी आदर करें और किसी भी अवस्था, कोई भी अवस्था क्यों ना पैदा हो जाए, अपने गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके सामने किसी भी प्रकार से आपको विद्रोह या द्रोह के रूप में नहीं खड़े होना चाहिए। मनु स्मृति में यह उल्लेखित है मेरे प्यारे दोस्त कि विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी निंदा करने वालों के लिए मुझे मत दो। ठीक है? इससे अत्यंत वीरवती होंगी। मतलब बताते हैं कि मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि विद्या जो थी वो क्या उठी और ब्राह्मणों के पास आकर कहीं उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? कोष हूँ। कोष का मतलब धन हूँ। ठीक है? समझ रहे हो? धन हूँ और मेरी क्या करो? रक्षा करो, मेरी इन लोगों से रक्षा करो। जो मेरी निंदा करते हैं उनके पास मुझे बिल्कुल भी मत भेजना। मुझे किसके पास भेजना? जो हमारी क्या करते हो मेरे प्यारे दोस्त? निंदा ना करते हों उनके पास मुझे भेजो और इससे मैं अत्यंत वीरवती होंगी। मतलब मेरी जो वीरता है वो क्या होती जाएगी? आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जिसे तुम पवित्र, जितेंद्र एवं ब्रह्मचारी समझो उसे मुझे पढ़ाओ। मतलब कहते हैं जिसे तुम ये समझो कि ये व्यक्ति पवित्र है, जितेंद्रिय है मेरे प्यारे दोस्त, इंद्रियों को जिसने जीत रखा है और ब्रह्मचारी है, उसी को ही क्या करना है? तुम्हें पढ़ाना है। लिखा ये इस प्रकार से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि तत्र यदा ब्रह्म जन्मास्य मौजी बंधन चिन्हतम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वचर्ये
उच्यते मतलब बताते हैं, जो यहाँ पर ये बताया गया है कि शिष्य का कार्य क्या होता है कि किसी गुरु को जो है अपने माता और पिता के तुल्य माने और उससे किसी भी प्रकार का विद्रोह ना करे। अब यहीं पर 14 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों की विशेषाधिकार क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बताते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो उनके कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों को कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त थे। मतलब बताते हैं कुछ उसको विशेष उनको क्या थे, ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनकी सुविधाओं को राजा प्रजा भी ध्यान रखते थे। मतलब बताते हैं कि ब्राह्मणों की सुविधाओं के लिए क्या करता था, राजा और प्रजा दोनों क्या करते थे, ध्यान रखते थे उसके ऊपर। जो भी प्रयास हो सकता था उसको करते थे, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा गया है कि उसे कष्ट मिलने पर जल हाँ, उसे कष्ट मिलने पर जल में टूटी हुई नाव की भांति राजा का राज्य भी विनष्ट हो जाता है। मतलब बताते हैं जिस राज्य में ब्राह्मण को मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, कष्ट मिलता है, तो उस राजा की वही हाल होती है जिस प्रकार से एक नाव एक समुद्र में, एक नदी में टूटी हुई नाव जिस प्रकार से होती है, धीरे धीरे करके क्या होता है उसमें पानी भरता जाता है और वो डूब जाती है। ठीक उसी प्रकार से राजा का भी धीरे धीरे करके क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, विनाश हो जाता है। पुरोहित के रूप में वह राजा को शांति एवं युद्ध दोनों कलाओं में परामर्श देता है। मतलब बताते हैं कि एक पुरोहित होने के नाते उस ब्राह्मण का काम होता है कि राजा को कब शांति बनाए रखनी है और कब युद्ध का ऐलान करना है, इन दोनों कलाओं में क्या करे, वो परामर्श दे। वह युद्ध कला में विजय हेतु देव स्तुति तथा शांति काल में सामूहिक कल्याण के लिए निमित्त यज्ञ संपादित करता है। मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं जब युद्ध का समय होता है, युद्ध काल का जब समय होता है, तो उसमें क्या करता है कि राजा को विजय प्राप्त हो, उसके लिए वो देव की स्तुति करता है, देवी देवताओं को मनाता है, उनको आवाहन करता है, उनको आवाहित करता है, उनको खुश करता है। और जब शांति काल की बात की जाती है तो उसमें सामूहिक कल्याण, मतलब जितने भी लोग हैं सबका कल्याण हो सके, उसके लिए वो क्या करता है, यज्ञ का संपादन करवाता है। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि नियोग प्रथा से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भारतीय इतिहास में नियोग प्रथा जो है वो कैसी है, वैदिक कालीन है। मतलब बहुत पुरानी मानी जाती है। जब अ, वेद काल चलता था, जब वेदों की रचना जिस समय हुई थी, जिस समय वेद प्रचलन में आया था, उस समय से ये मानी जाती है। जब पित्त विहीन स्त्री, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जब पित्त विहीन स्त्री किसी विशेष पुरुष से पुत्र प्राप्ति हेतु संबंध स्थापित करती है, तब यह नियोग के नाम से जाना जाता है। मतलब बोलते हैं कि कोई ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो मेरे प्यारे दोस्त, पति ना होने या किसी प्रकार से मृत्यु हो जाए या किसी प्रकार से रोगग्रस्त से हो जाने के कारण, और चूंकि उसको अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो उसके हेतु क्या करती है, वो दूसरे पुरुष से क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, नियोग प्रथा कहा जाता है। तब वह नियोग नाम से जाना जाता है। आगे बताते हैं, ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया है कि जिसके पास तुम बैठी हो वह निर्जीव है। क्या बताते हैं, जिसके पास तुम बैठी हो क्या है, निर्जीव है। जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा और प्रेम किया, उस पति के प्रति तुम्हारा पत्नीत्व तो पूरा हो चुका है। मतलब बताते हैं उस ऋग्वेद में लिखते हैं कि जिसके साथ तुम बैठी हो निर्जीव है, और जिसने हाथ तुम्हारा पकड़ रखा है मेरे प्यारे दोस्त, और जिसने प्रेम किया है तुमसे, उस पति के प्रति तुम्हारा पत्नीत्व जो तुम्हारा कर्तव्य था, पत्नी की एक पत्नी होने के नाते, वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। देवर को पति के रूप में वर्ण करने के लिए विधवा को परामर्श दिया जाता है। ये बताते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, जब पति की मृत्यु हो जाती है या किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है या ना रहने के कारण, क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो अपने देवर के साथ क्या कर सकती है, विधवा जो होती है वो अपने देवर के साथ संबंध बना सकती है। तो ये जो है कहाँ पर बताया गया है, यह ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वयंवर से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि स्वयंवर की प्रथा प्राचीन काल में जो है बहुत अधिक प्रचलित थी। क्या बताते हैं, जो स्वयंवर की कथा थी ये प्राचीन मतलब पुराने काल में बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं है। धर्म ग्रंथों में जब बात करें तो इनका उल्लेख नहीं मिलता है। इनका प्रचलन शासक वर्ग में अधिक था। मतलब कहाँ पे, जो शासन करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी, स्वयंवर वगैरह। इसमें वधु अपने वर को स्वयं चुनाव करती थी। मतलब बोलते हैं कि जो वधु होती थी, जो लड़की होती थी, जो स्त्री होती थी, वो अपने वर का, अपने पति का स्वयं चुनाव करती
थी, इसी कारण इसे स्वयंवर कहा जाता था। आगे लिखते हैं यह गंधर्व विवाह से मिलता-जुलता है। पूर्व वैदिक काल में कन्या द्वारा वर को स्वयं चुनने को के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है जब उसमें हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये प्रमाण मिलता है कि कन्या अपने वर का चु चयन जो है मेरे प्यारे दोस्त वो खुद करती थी, ये आपको वहाँ पर प्रमाण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मेरे प्यारे दोस्त स्वयंवर का प्रचलन अधिक हो गया था। पूर्व काल में तो ये मिलता था और जब इसका बात करें उत्तर वैदिक काल तो उसमें इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। किसी-किसी स्वयंवर में कन्या को इच्छा के विपरीत पिता की शर्त प्रमुख होती थी। मतलब बोलते हैं कि कोई-कोई ऐसा स्वयंवर होता था जिसमें क्या होता था कि पिता की कुछ शर्तें रखी जाती थीं और उस शर्तों के लिए जो है पत्नी पुत्री को अपने पिता की शर्तों के कारण जो है विवाह करना होता था, जो उन शर्तों को पूरा करता था। जैसे आपने रामायण देखा होगा, धनुष वाला शर्त था या मछली का आँख भेदना हो, अर्जुन वाला शर्त था, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है? आगे बताते हैं, जिसे पूरा करने वाले वर को वधू जयमाला पहनाती थी। सीता तथा द्रौपदी का स्वयंवर धनुष भंग तथा मत्स्य भेद, ठीक है? क्या मत्स्य भेद की शर्त पर आधारित था। बिना शर्त के स्वयंवर का उदाहरण नल दमयंती, पांडु कुंती, ठीक है? तथा इंदुमती का विवाह है। मतलब बताते हैं कि जब आप देखेंगे जिसे हम स्वयंवर कहेंगे और जिसमें कोई भी शर्त नहीं रखी गई, तो उसमें नल दमयंती की आप जो है कहानी जब आप सुनेंगे तो वो पहले आ जाती है मुख्य रूप से। पांडु और कुंती की कहानी आ जाती है। अज और इंदुमती दोनों की कहानी आ जाती है। ये लोग क्या थे? बिना शर्त वाले स्वयंवर में विवाहित हुए थे, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत आपको बताने हैं। धार्मिक सिद्धांत से बताने हैं आपको कि जाति की उत्पत्ति मेरे प्यारे दोस्त कैसी हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि आधुनिक समाजशास्त्री होकार्ट और सेनार्ट, ठीक है? इस सिद्धांत के कौन माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। किस सिद्धांत के? जाति की उत्पत्ति के, ठीक है? आगे लिखते हैं होकार्ट का विचार भी है। क्या वो बताते हैं? वो बताते हैं कि जाति प्रणाली जो है देवताओं को भेंट चढ़ाने का क्या है? संगठन है। जब आप देवताओं को भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? जाति प्रणाली चढ़ा सकते हैं। भारत में धर्म, 1 मिनट। हाँ, क्या बताते हैं? भारत में धर्म अत्यंत प्राचीन काल से ही एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग रहा है। धर्म के अंतर्गत अनेक कर्म क्या होते हैं? संयुक्त है। मतलब बताते हैं धर्म के अंतर्गत कई सारे कर्म आते हैं, जैसे कि स्तुति आती है, मंत्रोच्चार आती है, हवन आती है, ये आदि सारी चीज़ें क्या होती हैं? धर्म के अंतर्गत आती हैं। विशेष धार्मिक योजनाओं में दूर-दूर के लोगों को आमंत्रित करना, ठीक है? उसके बाद पुष्पाहार आदि बनाना, ठीक है? पुष्प का हार बनाना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अन्य अनेक सेवा कार्य, सफाई, जल आदि की व्यवस्था करना, बलि चढ़ाना आदि, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। इन कार्यों का के संपादन के लिए विभिन्न समूहों का विभाजन एवं नियमन किया गया है। बलि चढ़ाने का कार्य जीव हत्या होने के कारण अपवित्र और निम्न स्तर का था। मतलब बोलते हैं जो बलि चढ़ाने का कारण था इसमें जीव हत्या हो जाती है, इसके कारण इसको अपवित्र भी माना जाता है और साथ ही साथ बहुत छोटे स्तर का, निम्न स्तर का, घृणा की भावना से देखा जाने वाला माना जाता है। अतः इसे संपादित करने के लिए दास वर्ग को बाध्य किया जा सकता था। मतलब कहते हैं इसको कौन संपादित करता था? जो दास वर्ग होते थे वो उनको बाध्य किया जाता था कि इसे तुम पूरा करवाओ, पूर्ण करो, ठीक है? 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में पुत्री की स्थिति क्या थी? आपको बताना है। तो लिखेंगे पुत्री अथवा कन्या का स्थान हिंदू संयुक्त परिवार में पुत्र की अपेक्षा उपेक्षात्मक और दयनीय थी। मतलब बताते हैं कि पुत्र के आगे पुत्री को कुछ भी नहीं जोड़ा जाता था, अगर हम बात करें तो हिंदू संयुक्त परिवार में, ठीक है? आगे लिखते हैं उसे दुख और संताप का कारण माना जाता था। किसको? पुत्री को। समाज में उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण और बंधन प्रारंभ हो गए, ठीक है? फिर आगे लिखते हैं वैदिक युग में कन्या उन्हीं जजावतों से छली जाती जाती रही है और कठिन परिस्थितियों में उलझती रही है, ठीक है? इसके लिए कहा गया है कि वह जन्म के समय स्वजनों को दुख देती है और विवाह के समय समुचित दहेज
ले जाती है। मतलब बोलते हैं, ये कहा गया है कि जब वो जन्म लेती है तो जो वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं उनको दुख भी होता है, और जब विवाह होती है तो बहुत ज़्यादा दहेज लेकर के जाती है, तो वो भी एक दुख का कारण बन जाता है। 19 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि वानप्रस्थ आश्रम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जब मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समाप्त कर लेता है तब वह सांसारिक मोहमाया को त्याग कर वानप्रस्थ जीवन की ओर मुड़ता है। वानप्रस्थ का अभिप्राय है मेरे प्यारे दोस्त वन की ओर प्रस्थान करना। मनु के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, जब व्यक्ति के सिर के बाल सफेद, जिसे श्वेत कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, होने लगता है, शरीर की झुर्रियां पड़ने लगती हैं और उनके पौत्र हो जाए, तब वह वानप्रस्थ होकर जंगल की ओर चल दे। वानप्रस्थी का जीवन अत्यंत साधना और तप का जीवन था। इसके लिए आवश्यक था कि वह सर्वदा वेदाध्ययन में लगा रहे मेरे प्यारे दोस्त। ठंड गर्म सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करे और सबसे मित्र भाव रखे, सबसे क्या रखे, मित्र भाव रखे, मन को वश में रखे, दानशील बने और दान ना ले, क्या हो, दान ना ले, और सभी जीवों पर दया करे। ये सारे कर्तव्य जो हैं किसके हो जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाने के हो जाते हैं। 20वां नंबर प्रश्न इसी पर आपसे पूछ रहा है कि संस्कारों के आपको यहाँ पर प्रकार बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 16 प्रकार के होते हैं। पहला गर्भाधान मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा पुंसवन, ठीक है, तीसरा बताते हैं सीमंतोनयन, ठीक है, चौथा बताते हैं जाति कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा बताते हैं निष्क्रमण संस्कार, सातवां बताते हैं अन्न प्रशासन, अगला बताते हैं चूड़ाकर्म संस्कार, उसके बाद कर्णभेद संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर विद्यारंभ संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, फिर केशांत संस्कार, फिर उसके बाद समावर्तन संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 प्रकार के जो है आपके क्या बताए गए हैं, संस्कार बताए गए हैं। इनका नाम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, पूछे तो बता दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न के बारे में पूछे तो आपसे पूछ रहा है कि राक्षस विवाह के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि शक्ति या बल प्रयोग द्वारा किसी कन्या का अपहरण करके विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। जब आप किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं या बल का प्रयोग करते हैं और किसी कन्या का क्या कर लेते हैं, अपहरण करके और उससे विवाह कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो आपका क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। वास्तव में इसमें क्रूरता और कपट के साथ बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी की कन्या को क्रूरता के साथ, कपट के साथ या बलपूर्वक क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अपहरण कर लेते हैं और उससे विवाह करते हैं, तो वो आपका राक्षस विवाह कहलाएगा। इसीलिए इसे राक्षस विवाह कहा गया है। मनु के अनुसार देखें तो कन्या पक्ष को मारकर अथवा उसको घायल करके ग्रह के द्वारा आदि को तोड़कर तथा रोती चिल्लाती कन्या को बलात्हरण करने करके लाना राक्षस विवाह कहलाता है। मतलब मनु ने जो है राक्षस विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, बताते हुए लिखा है कि जब आप क्या करें, कन्या पक्ष को मारें पीटें, उसको घायल कर दें मेरे प्यारे दोस्त, और गृह द्वार को क्या कर दें, तोड़ दें, और रोती चिल्लाती कन्या को क्या करें, आप उसका हरण कर लाएं, उससे विवाह करें, तो वो आपका राक्षस विवाह कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग है, तो मनु के अकॉर्डिंग है। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 22 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अनुलोम जो विवाह है उसे उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की स्त्री। मतलब बताते हैं जब कोई पुरुष उच्च वर्ण का हो और स्त्री निम्न वर्ण की हो, तो उस प्रकार का जो विवाह होता है उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ऊंचा वर्ण कौन माना जाता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण का पुत्र किसी क्षत्रिय की पुत्री से विवाह कर ले तो वो अनुलोम हो जाएगा। क्षत्रिय का पुत्र शूद्र की या वैश्य की पुत्री से विवाह कर ले तो वो अनुलोम माना जाएगा। और ठीक इसी का विपरीत क्या होता है, विलोम होता है मेरे प्यारे दोस्त। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि छोटे वर्ग का व्यक्ति बड़ी इस वर्ग के, जैसे क्षत्रिय का ब्राह्मण के साथ या शूद्र या वैश्य का पुत्र क्या करे, ब्राह्मण या क्षत्रिय की स्त्री या कन्या से विवाह कर ले तो उसको उसको कह दिया जाता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे वैदिक युग में वर्ण और जाति का कठोर बंधन नहीं था। मतलब बताते हैं जब वैदिक युग में देखें तो उसमें वर्ण और जाति का कोई कठोर बंधन नहीं था, इसलिए इस प्रकार के विवाह का बहुधा संकेत जो है हमें क्या करता है, देखने को मिलता है, ठीक है। आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक मिनट, लिखेंगे कि भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि
च्यवन ने क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया। ठीक है, उसके बाद वृष्णि वंशीय सोर की पत्नियों ने एक वैश्य की पुत्री थी, उससे किया था। उसके बाद बताते हैं कि चाक्षुष चाक्षुष और कक्षीवान जैसे तपस्वियों का जन्म ब्रह्मार्षि और शूद्रा की संयुक्तता से हुआ है। मतलब बताते हैं जो कक्षीवान है जैसे तपस्वी हुए हैं, इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण पिता थे और शूद्र पुत्री थी, पत्नी थी, तो उनसे जो है इनका क्या हुआ है, जन्म माना जाता है। वशिष्ठ के पुत्र जो है शक्ति का विवाह जो है वैश्य कन्या अदृश्यंती से हुआ था। ब्राह्मण ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपमुद्रा क्षत्रिय थी। ठीक है, आगे बताते हैं वैदिक युग में युग के बाद इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना जाने लगा। मतलब बताते हैं कि जो इस प्रकार के विवाह थे आपको पहले तो पुराने समय में आपको ज़्यादातर देखने को मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मेरे प्यारे दोस्तों, जब वैदिक युग शुरू हुआ तो उसमें जो है इसको क्या मान लिया गया, निंदनीय माना गया कि ऐसा विवाह जो है क्या है, निंदनीय है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख था। रामायण में प्रसंग है कि भारत के इस नगरी की स्थापना की थी। रामायण में यह प्रसंग मिलता है कि भरत नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नगरी की स्थापना की थी। इसके शासन का दायित्व अपने पुत्र तक्ष को सौंप दिया। ठीक है, किसको सौंप दिया था, भरत के बाद जो है उसे तक्ष को सौंप दिया गया। इसी कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ा। क्या नाम पड़ा मेरे प्यारे दोस्त, तक्षशिला पड़ा। यह भी कहा जाता है कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, ठीक है, क्या बताते हैं कि जो परीक्षित जी के पुत्र थे, परीक्षित जानते हो ना किसको कहा गया, अर्जुन के पुत्र कौन थे, अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र कौन थे, परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र कौन थे, जन्मेजय। ठीक है, समझ रहे हो ना, महाभारत वाले। हाँ, तो जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ भी यहीं संपन्न किया था। क्या किया था उन्होंने, एक नाग यज्ञ भी यहीं पर संपन्न किया था। किसने, जन्मेजय जी ने। इससे पता चलता है कि तक्षशिला की प्रसिद्ध वैदिक काल से ही हो चुकी थी। मतलब बोल रहे हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी प्रसिद्धि वैदिक काल में ही हो चुकी थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय ने विद्या के केंद्र के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया, जहां पर अध्ययन करने के लिए काशी, पांचाल, मिथिला और उज्जैनी के छात्र आया करते थे मेरे प्यारे दोस्त। कौशल का राजा, ठीक है, प्रसेनजित, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, जीवक, पढ़नी आदि ने तक्षशिला में ही ज्ञानार्जन किया था मेरे प्यारे दोस्त। वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, शास्त्र संचालन, ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद आदि विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। बताते हैं कि जातक ग्रंथों के अनुसार यहाँ एक एक आचार्य 500 विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करते थे। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक एक आचार्य से 500 विद्यार्थी क्या किया करते थे, शिक्षा अर्जित करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के साथ दर्जी और मछली मारने वाले भी शिक्षा ग्रहण करते थे। धनी और निर्धन सभी गुरु से समान रूप से विद्या अध्ययन करते थे। धनी विद्यार्थी आचार्य का आवास, भोजन और अध्ययन का शुल्क प्रदान करते थे। 5वीं शताब्दी में चलकर यह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा खोने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गोत्र विवाह क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द गौशाला के लिए क्या किया गया था, प्रयुक्त किया गया था मेरे प्यारे दोस्त। पणिनि ने गोत्र शब्द की व्याख्या वंश या कुल के अर्थ में की है। किसने की है, पणिनि जी ने जो है गोत्र शब्द की जब व्याख्या की तो उन्होंने वंश और कुल से संबंधित किया, उसी के अर्थ में बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही स्थान अथवा एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को एक गोत्र का सदस्य गिना जाता है। मनु के अनुसार गोत्र उस आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्त जिन्हें कुल या वंश की संज्ञा दी गई है, जो विद्या, धन, शौर्य, औदार्य
औदार्य आदि गुणों के लिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त विख्यात हुआ है और कालांतर में जिसके नाम से वंश अथवा कुल का विकास हुआ है वही आपका क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गोत्र के बारे में भी बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मचर्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। बात करते हैं ब्रह्म का तात्पर्य महान तथा चर्य का तात्पर्य जो है विचरण करने से लगाया जाता है। इन्हें सम्मिलित अर्थ में ब्रह्म के मार्ग पर चलना बताया जाता है। जब ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया जाता है तो क्या माना जाता है, शाब्दिक अर्थ ये बताता है कि जब आप ब्रह्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो वही आपका जो है ब्रह्मचर्य का अर्थ हो जाता है। हिंदू चिंतकों का ऐसा अभिमत है कि मनुष्य के वैदिक और शिक्षित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैदिक और शिक्षित जीवन के नियमित ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था की गई थी। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी। जब ब्रह्मचर्य का पालन कोई करता था तभी उसको विद्या की प्राप्ति होती थी और मेरे प्यारे दोस्त उसको शिक्षा भी प्राप्त होती थी, जिससे मनुष्य की ज्ञान गरिमा उसके बाद ज्ञान गरिमा चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती थी। और जिससे क्या होता था, मनुष्य का जो ज्ञान होता था, जो गरिमा होती थी, वो चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ऊंचाई पर क्या होती थी, पहुंच जाती थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल नरेश धर्मपाल द्वारा गंगा नदी के किनारे भागलपुर से लगभग 24 मील दूर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो पाल नरेश धर्मपाल थे। पाल के कौन थे, पाल के एक नरेश थे जिनका नाम था धर्मपाल, उनके द्वारा गंगा नदी के किनारे भागलपुर से लगभग 24 मील के दूर पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। पूर्व मध्य युग में मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं, जब पूर्व मध्य युग की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो थे मेरे प्यारे दोस्त, केंद्रों के रूप में विक्रमशिला का अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व था। मतलब बताते हैं कि जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे तो उसमें जो विक्रमशिला थी उसका क्या था, अपना अलग ही महत्व था, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर महत्व था, मतलब विश्व के लोग भी जानते थे। विदेशी छात्रों में तिब्बती छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी मेरे प्यारे दोस्त कि उनके लिए एक अलग अतिथिशाला की व्यवस्था की गई थी। मतलब बताते हैं कि उस समय बात करें तो जो विदेशी छात्र थे या तिब्बती छात्र थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसके लिए उनको क्या किया गया था, अलग ही अतिथिशाला की व्यवस्था की गई थी जहाँ पर वो रह सकते थे। 12वीं शताब्दी में यहाँ 3000 शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब बताते 12वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय पर यहाँ पर कम से कम मिनिमम जो है 3000 शिक्षार्थी क्या किया करते थे, एक साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है 27 नंबर प्रश्न। तो क्या पूछ रहा है 27 नंबर प्रश्न में कि जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें जाति की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जाति के उत्पत्ति के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, लगभग 6 बताए गए हैं। पहला बताया गया है परंपरागत सिद्धांत, ये जो है जाति की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत हो जाता है। दूसरा बताते हैं विकासवादी सिद्धांत, ये जाति की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत हो जाता है। जाति की उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आता है व्यवसायिक सिद्धांत। ठीक है, चौथा बताते हैं धार्मिक सिद्धांत और पांचवा बताते हैं प्रजातीय सिद्धांत, ये जाति की उत्पत्ति का पांचवा। और छठा जो आता है वो आता है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। ये 6 जो है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो इन 6 के 6 को आपको क्या कर लेना है, एकदम से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 28 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हिंदू परिवार की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। मतलब हिंदू परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मनुष्य का उत्कर्ष उसके पारिवारिक जीवन के मध्य माध्यम से होता है। मतलब बताते हैं जो मनुष्य का उत्कर्ष होता है, जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसका वो किसके कारण किसके माध्यम से होता है, तो उसका जो पारिवारिक जीवन होता है उसी के माध्यम से जो है उसका क्या होता है, उत्कर्ष होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही संचालित होती है। मतलब बताते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है और जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है, इस संसार सागर को नहीं छोड़ देता है मेरे प्यारे दोस्त, अपने देह का त्याग नहीं कर देता है, तब तक सारी
व्यवस्था जो है क्या होता है, वो पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही क्या होता है, संचालित होता है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और पुत्र पुत्री के संयोग से परिवार का निर्माण होता है। किसके किसके? माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री का जब संयोग मतलब एक साथ मिलकर के ये लोग रहते हैं तो उससे एक परिवार का निर्माण होता है। अतः परिवार मनुष्य के सभ्य और सुसंस्कृत होने का स्वाभाविक तारतम्य है। क्या बताते हैं कि जो परिवार है वो मनुष्य के सभ्य एवं सुसंस्कृत, सभ्य और सुसंस्कृत होने का क्या है, स्वाभाविक तारतम्य है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके माध्यम से मानव जीवन का उपनयन उन्नयन होता है। जिसके माध्यम से क्या होता है, जो मानव का जीवन होता है उसका क्या होता है, उन्नयन होता है। परिवार अथवा कुटुंब एक प्राथमिक समूह के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? एक प्राथमिक समूह के रूप में होते हैं। इन सब सदस्यों का आपस में अगाध स्नेह और प्रेम होता है। क्या होता है? ये जितने भी सदस्य परिवार में होते हैं, इनका क्या होता है, आपस में अगाध स्नेह होता है, अगाध प्रेम भी होता है मेरे प्यारे दोस्त, काफ़ी ज़्यादा मिलजुल करके रहते हैं। परिवार का यह विकास क्या है मेरे प्यारे दोस्त, समुदाय और समाज को विकसित और वर्धित क्या करता है, वर्धित करता है। मतलब बताते हैं कि जो उस परिवार का यह विकास है, यही क्या करता है, समुदाय और समाज ग्रुप और सोशल जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, इनको क्या करता है, विकसित भी करता है और साथ साथ उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र प्रगतिशील होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसी का ही परिणाम है जिसके कारण से संपूर्ण राष्ट्र जो है क्या है, प्रगतिशील है। प्रगतिशील मतलब कि आगे क्या रहा कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब हम चलिए 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संयुक्त परिवार प्रणाली से क्या आशय है, आपको यहाँ पर बताना है। संयुक्त परिवार जो प्रणाली होती है उससे आप क्या जानते हैं, क्या आशय है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं उसको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भारत में परिवार का विकास जो है विशेषतः संयुक्त परिवार प्रणाली के आधार पर ही बताया जाता है। क्या बताते हैं कि जो भारत में परिवार का विकास होता है, जो फैमिली डेवलपमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो विशेष रूप से देखें, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है उसी के आधार पर क्या होता है, परिवार का विकास होता है। इसके अंतर्गत पुत्र तथा पौत्र के भी परिवार रहे हैं। मतलब बताते हैं कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत पुत्र का परिवार भी आता है, पौत्र का भी परिवार क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी लोग रहते हैं। पूर्व वैदिक युग से ही इस प्रकार संयुक्त परिवार उद्गम बताया जाता है। मतलब बताते हैं पूर्व जो वैदिक युग है मेरे प्यारे दोस्त, उससे ही देखें तो जो इस प्रकार के संयुक्त परिवार जो हैं इनका उद्गम बताया जाता है। उसी समय पर बताया जाता है कि उसी समय पर ये चल रहे थे, उसी समय पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ऋग्वेद का एक प्रसंग है मेरे प्यारे दोस्त, क्या प्रसंग है कि तुम यहीं इस घर में रहो। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तुम यहीं इस घर में रहो, व्युक्त मत हो, अपने घर में पुत्रों और पोत्रों के साथ खेलते और आनंद मारते हुए समस्त आयु का उपभोग करो। ये कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। प्रसंग क्या मिलता है कि तुम भैया जो कोई भी हो वो क्या करो, भैया तुम इसी घर में रहो, अपने पुत्र के साथ में, अपने पौत्र के साथ में, किसके साथ में मेरे प्यारे दोस्त, अपने पुत्र के साथ में और अपने पौत्र के साथ में खेलो और आनंद से साथ रहो, आनंद मनाओ। ये और इसी के साथ क्या करो मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर अपना पूरा समय, अपनी आयु क्या करो, यहीं पर बिता दो, यहाँ से अलग ना हो। वियुक्त क्या मतलब क्या होता है, अलग होना, तो यहाँ से आपको अलग नहीं होना है। यह भी कहा गया है कि तू सास ससुर ननद और देवर पर शासन करने वाली रानी बन। क्या मानते हैं कि तू सास पर, ससुर पर मेरे प्यारे दोस्त, ननद पर और देवर पर क्या कर, शासन करने वाली एक रानी बन। इस कथन को स्पष्टतः मेरे प्यारे दोस्त परिलक्षित होता है। इस बताते हैं कि जो ये कथन है जब आप इसको पढ़ते हैं तो उससे आपको स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि पूर्व वैदिक युग से संयुक्त परिवार था। क्या मिलता है कि पूर्व वैदिक युग जो है उसी समय से जो हमें क्या मिलता है, संयुक्त परिवार देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। तथा
मिलता था। इसमें माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन और पुत्री सभी साथ रहते थे और ये भी बताते हैं कि इसमें माता-पिता रहते थे, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री ये सभी क्या होते हैं साथ मिलकर के रहते हैं और बाद में होने वाला उनका परिवार भी निवास करता है। मतलब बताते हैं जैसे-जैसे इनका परिवार आगे बढ़ता जाता है, वो लोग भी क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त इसी में निवास करते हैं और इसी में रहते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में एक ही रक्त संबंध के सदस्य संपत्ति के समान अधिकार रखते हुए एक ही आवास में रहते हैं। मतलब बोलते हैं कि इस प्रकार से अगर देखें तो जो संयुक्त परिवार है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? जो संयुक्त परिवार होता है उसमें एक ही रक्त संबंध के क्या एक ही रक्त से संबंध रखने वाले सदस्य संपत्ति में समान अधिकार रखते हुए, मतलब बोलते हैं एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्ति और सभी का संपत्ति में क्या हो समान अधिकार हो, कोई ज़्यादा कम ना हो, सभी का समान अधिकार हो रखते हुए एक ही आवास में जब रहते हैं तो उसको क्या कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, संयुक्त परिवार कह देते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आपसे वो संयुक्त परिवार के बारे में पूछे तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? जी, बिल्कुल बता ले जाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हाँ, वीडियो तो छोड़िए, पहले ये ध्यान दीजिए कि जो ये आपका प्राचीन इतिहास है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, ठीक है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब के बारे में पूछा गया है और सबके बारे में हमें पढ़ना रहता है। तो मैं फिर से एक बार चेतावनी देता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे टारगेट है, वो किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ठीक है? मेरा कार्य है पढ़ाना और चूँकि ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो हमें ये क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं मेरे प्यारे दोस्त जितने भी छोटे भाई-बहन हैं, वो भावनाओं को समझें, आपको पढ़ना है, तो किसी भी प्रकार का गलत कमेंट ना करें और ना ही जो है दूसरे को हीन भावना से देखें। जो समय था वो पुराना था, अब समय भी धीरे-धीरे बीत रहा है। लोगों में अब धीरे-धीरे करके देखो कि आप जब होटल में जाते हैं, जिस होटल में खाना खा रहे हैं, कभी आप पूछते हो कि कौन बनाए हैं? फलाने तिवारी बनाए हैं कि फलाने भैया बनाए हैं, ठाकुर बनाए हैं? कोई नहीं पूछता ना। कौन बनाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना अच्छा बनना चाहिए। आप रुपया देते हो, खाना मिलता है, खा कर के आराम से चले आते हो। तो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे समय परिवर्तित हो रहा है, सभी लोग साथ मिलकर कर रहते हैं, आपका काम मुझसे है, मुझसे मेरा काम आपसे है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बिल्कुल भी दोष भावना किसी के प्रति ना रखें और सहमति के साथ रहें, मिल-जुल कर रहें, ठीक है? यही क्या है, शिक्षा है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी क्या हुआ कि वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। कल आपका पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए जो है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।